वेलकम टू सिलेबस हीटर। आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम में जीडीपी की, एनएनपी की, जीएनपी की और एनएनपी की। तो चलिए पहले देखते हैं जीडीपी। जीडीपी हमारा क्या होता है? जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, यानी सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? जो फाइनल वैल्यू होती है किसी भी लैंड बाउंड्री या नेशन पॉलिटिकल लैंड बाउंड्री के अंतर्गत, यानी किसी नेशन की जो एक नियत टाइम पे जो टोटल फाइनल वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की होती है, उसे हम कहते हैं जीडीपी। तो जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है वो देखते हैं। तो फर्स्टली तो तीन चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि फाइनल वैल्यू, इसमें फाइनल वैल्यू ली जाती है किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। गुड्स एंड सर्विसेज की, गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू ली जाती है। जो टाइम पीरियड है वो इंडिया के लिए है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, अब हम इसकी कैलकुलेशन के लिए बात करते हैं कि कैलकुलेशन इसकी कैसे की जाती है। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको कई बार पूछा भी जाता है कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो पहले वो देखते हैं कि कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है। तो जीडीपी इक्वल टू नेट प्राइवेट कंजम्पशन, कंजम्पशन प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एंड प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग और ट्रेड बैलेंस। तो ट्रेड बैलेंस क्या होता है इसमें से? ये देखिए, ये जो पॉइंट है ट्रेड बैलेंस, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेट प्राइवेट कंजम्पशन जो होता है कि जो उपभोग प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा किए जाते हैं, उस पर जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लगता है, गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए, और ट्रेड बैलेंस। तो ट्रेड बैलेंस क्या होता है? आयात और निर्यात के बीच का अंतर, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, या मूल्यांतर जो होता है आयात या निर्यात का। ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो ट्रेड बैलेंस को हम अगर देखें तो ट्रेड बैलेंस होता है, ट्रेड बैलेंस हमारा है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इस तरीके से हमारी जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। आप एक बार इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम बात करते हैं एनडीपी की। एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? इस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए, एनडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है एनडीपी माइनस इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिशिएशन, यानी मूल्यह्रास। डेप्रिशिएशन, मूल्यह्रास। डेप्रिशिएशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक गाड़ी हमने ली और हम उसको रेगुलर चला रहे हैं, तो जिस लागत पे हमने आज गाड़ी ली थी, एक साल बाद उसके उसके मूल्य में जो गिरावट आएगी वो डेप्रिशिएशन कहलाता है। ये डेप्रिशिएशन कहलाता है। ये है एनडीपी का फॉर्मूला। और ये कई बार डायरेक्ट एग्जाम में दिया जाता है कि एनडीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं और एनडीपी का फॉर्मूला क्या है। तो आप लोग एक बार फिर से एनडीपी देख लीजिए। एनडीपी का फॉर्मूला ये है। नेक्स्ट देखते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को जो हम कैलकुलेट करते हैं वो होता है GNP, जो हमारा है वो होता है GDP प्लस इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसमें क्या है, इनकम फ्रॉम एब्रॉड में कई सारी 3 मेन चीजें आती हैं। एक तो हमारा पहला आता है जो व्यक्ति इंडिया से बाहर है और वो अर्निंग करके जो पैसा भेज रहे हैं, वो एक चीज आती है। सेकंड आता है जो हम किसी बोरोइंग्स के थ्रू ले रहे हैं, और एक थर्ड आता है हमारा एक्सटर्नल जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तीनों चीजें। तो हम ये देखते हैं कि इंडिया की केस में क्या होता है कि जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो बोरोइंग्स की रीपेमेंट के चक्कर में हमारा निगेटिव हो जाता है। तो यहां पे जो हम एक चीज इन केस ऑफ इंडिया GNP इक्वल टू GDP माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें एक चीज ये समझ में आती है कि जो हमारी GNP होगी वो हमेशा GDP से कम होगी। इससे हमें क्या पता चलता है, GDP इज ग्रेटर देन GNP। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेट नेशनल इनकम NNP जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम है किसी नेशन की, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम है किसी नेशन की। ठीक है, तो NNP नेक्स्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम होती है किसी भी कंट्री की, किसी भी नेशन की वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम होती है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं। NNP इक्वल टू GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन को अगर हम लेमन लैंग्वेज में ना समझकर इस तरीके से कोई मतलब अगर इकोनॉमी की भाषा में समझे तो डेप्रिसिएशन वो होता है जिसमें ह्यूमन को छोड़कर बाकी जितने भी एसेट्स हैं उनके वियर एंड टीयर या जो है उनकी टाइम के साथ साथ जो उनकी वैल्यू गिरती है उससे जो मूल्य ह्रास होता है उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। आज हम लोगों ने इकोनॉमी में नेशनल इनकम को कवर किया, इसमें GNP, GDP, NNP और NDP को कवर किया है। और इस तरीके से हमारी लगातार इकोनॉमी की वीडियोस आती रहेंगी, आपकी इकोनॉमी कवर कराई जाएगी। ठीक है, तो और हमारी करंट अफेयर की वीडियोस, GS की वीडियोस लगातार अपलोड हो रही हैं। आप हमारे चैनल पे विजिट करें। अगर आपको वीडियो प्रोडक्टिव लगते हैं तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पे समय समय पर आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कराए जाते हैं क्वेश्चन आंसर के थ्रू। तो जरूर जुड़ें। धन्यवाद।